हाँ मुझे यूं पता, मैंने पिताजी से कही, मगर मैं लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा तू लव मैरिज ही करियो। मैंने कहा क्यों? बोले तेरी शक्ल ने देख कर तो पाकिस्तानी भी नाट जाएंगे। माँ से कही मैं टीवी देख लूं, बोली देख ले पर चलाइयो मत। मैंने भाई साहब टीवी चला लिया, माँ ने मुझे थपकी से धोया। मैंने कहा मेरे को इतना मारती है, मैं गोद लिया था क्या? बोली रे गोद ही लेना होता कोई सुथरा सा नहीं ले लेती। बहुत अच्छे। तो मैं कह रहा हूं ना, हमें बेइज्जती महसूस ही नहीं होती। हमारे घर में रोज का यही हाल है। दीपक भाई, वो मेरी भाभी ने मेरे भाई से कही, देखिए ज्ञान की बात बताऊंगा। भाभी ने भाई से कही, बोली मैंने सुना है आदमी मरता है तो स्वर्ग में जाता है तो उसको अप्सराएं मिलती हैं। भाई बोले बिल्कुल ठीक। भाभी बोली फिर हमें क्या मिलता है? भाई बोले तुम्हें मिलता है बंदर। भाभी बोली ये तो बड़ी गलत बात, हमें वहां भी बंदर। अब आप लोग धीरे धीरे मेरी बात पकड़ रहे हैं। मैं बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। आदरणीय जगदीश मित्तल जी भी हमारे सामने, उनकी भी उपस्थिति है, सुभाष जी हैं, और भी सभी जितने फाइनेंसर्स हैं जिन्होंने इतने पावन यज्ञ में अपनी आहुति दी है, उनका भी धन्यवाद। एक बार उनके लिए तालियां बजाइए। और मैं शक्ल की बात कर रहा था। भाई एक बात बता, जब मोनिका देलवी सरस्वती वंदना कर रही थी तब तो तू यहां तक चढ़ गया था। अरे तू सिर्फ यहीं तो मेरा फोटो ले रहे हैं। मैं एक बात बताता हूं तेरे को ज्ञान की। एक बार हमारे घर में सुभाष जी डाकू घुस गए और डाकुओं ने घुस के मेरी घरवाली की गर्दन पे बंदूक लगा दी। बोले तेरे को मारेंगे, बता क्या नाम है तेरा? बोले जी मेरा नाम है मोनिका। डाकू बोले हो, मोनिका तो मेरी बहन का नाम है, जा तेरे को छोड़ दिया। अब बहन जी वो बंदूक लगा दी मेरी गर्दन पे। बोले तू बता तेरा क्या नाम है? मगा जी ऐसा है, नाम तो मेरा सुंदर कटारिया, पर गांव में मने भी मोनिका ही के हैं। तो इसलिए भाई मेरे भी फोटो ऐसे ही ले ले। मैं शक्ल की बात कर रहा था। एक शराबी आदमी शराब पी के घर आया, आनंद लेना पीछे तक जिसने भी गोलगप्पे खा लिए हैं। शराबी आदमी शराब पी के घर आया तो घरवाली लड़ने लगी तो शराबी बोला तू चुप हो जा, मोटी काली कलूटी दत्तो कहीं की। वो बोली तू चुप हो जा, बेवड़े नशेड़ी शराबी कहीं के। इतना सुनते ही भाई साहब शराबी हंसने लग गया। बोली हंसता क्यों है? बोले मैं तो सुबह ठीक हो जाऊंगा। तो सारी जिंदगी ऐसी रहेगी। ये घरवाली की बात कर रहे थे, रावण की बात कर रहे थे, राम के मंच पर रावण की बात। देखो संजीव जी, रावण एक बार मेरे सपने में भी आया था। ऐसा नहीं कि मेरे में नहीं आया हो, मेरे सपने में आया बाबूजी। आके यूं बोला भाई एक बात बताओ, तुम मुझे हर साल दशहरे पे क्यों फूकते हो? मैंने तो राम की घरवाली उठाई थी, थारी थोड़ी उठाई थी। मैं क्या इसलिए तो फूकते हैं। अगर तू उठा लेता, क्योंकि देखो मैं बड़ा पीड़ित आदमी हूं, मुझे पत्नी पीड़ित हूं साहब। सुभाष जी मेरी घरवाली पूरी 150 किलो की है। हाँ आप लोग हंस रहे हो, मेरी पीड़ा देखो। एक दिन बहन जी तैयार होकर मेरे सामने खड़ी होगी, बोली मैं कुछ कमजोर नजर आ रही हूं। संजीव जी किस पति की हिम्मत जो अपनी सगी पत्नी को मना कर दे। बोली मैं कुछ कमजोर नजर आ रही हूं। मैंने कहा हाँ। बोली तो मेरे को उठाकर फ्रिज तक ले चलो। मैंने कहा तू यहीं खड़ी रह, मैं फ्रिज ने यहीं लाऊं। बहुत अच्छे। ऐसे हालात होते हैं साहब। लेकिन घरवाली की बात चल रही है तो मैं एक बात बता दूं, पत्नी के शक और पत्नी के खौफ की कोई इंतहा नहीं होती बहन जी। आदमी कितना डरता है वो बताता हूं। संडे का दिन मैं अपने घर पर बैठ के अखबार पढ़ रहा था, अगली पोछा मारते मारते आई बहन जी, संडे को वो लगा लेती है मेरी छुट्टी। बोली थोड़ा सरकियो। मैं कमरे से बाहर उठकर बरामदे में आके बैठ गया, पोछा लगाती लगाती बरामदे में आ गई। बोली थोड़ा सरकियो। मैं बाहर आंगन में आके बैठ गया, पोछा लगाती लगाती आंगन में पहुंच गई। बोली थोड़ा सरकियो। मैं घर से बाहर निकल गया और 3 दिन मैं घर में घुसे ही नहीं। 3 दिन बाद मैंने फोन किया, मैं कहा मैं जैसलमेर पहुंच लिया और सरकू है इतना बहुत है। ये तो था खौफ और शक। सुनिए घरवाली किस हद तक शक कर सकती है। एक कवि सम्मेलन से मैं अपने घर गया, मेरी कमीज को झाड़ते हुए बोली पूरी कमीज में एक भी बाल नहीं। कौन थी वह टकली? तो अगली क्या सोच ले, कैसे सोच ले, कुछ नहीं पता। लेकिन सर कोविड आया, कोविड में इन घरवालियों ने हमारा बड़ा साथ दिया। देखिए हम पत्नियों पर कितना भी कह लें, कुछ भी कह लें, कोविड आया आप सब लोगों ने देखा या नहीं देखा? तभी तो यहाँ बैठे हैं।
कोविड आया, बहुत बुरा समय हमने देखा, लेकिन उस समय में जो पति थे ना, जो बाहर रहते थे और बड़े नखरे छांटते थे सब्जियों में, ये कम बन गया, ये ज्यादा बन गया, ये मुझे याद आ रहा है वो एक बच्चा रोटी खा रहा था। देखिए पत्नी के खौफ की एक और बात बताता हूं। बच्चा रोटी खा रहा था, जैसे ही बच्चे ने पहला टुकड़ा सब्जी में लगाया, बोला माँ सब्जी में नमक तो है ही नहीं। माँ बोली नमक है। बोला नहीं नहीं नमक नहीं है। पास में उसका पिताजी भी बैठा था। माँ उससे बोली हाँ जी नमक नहीं है। बोला है। बोले फिर इसे क्यों नहीं लग रहा? बोले इसकी हुई ना है, हो जाएगा तो उसे भी लगने लगेगा। बहुत अच्छे सुंदर। लेकिन उस समय में जब हमने देखा, जब घर का काम किया, तो हमें जो समझ आया, मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि अब पत्नी के शब्द चुटीले नहीं तीर से लगते हैं। अब पत्नी के शब्द चुटीले नहीं तीर से लगते हैं, बासी चावल दूध डालकर मस्त खीर से लगते हैं। और पति सभी जो नखरे निकाला करते भिंडी तोरी में, अपने हाथ के जड़े भुने टिंडे पनीर से लगते हैं। ये तब होते हैं बहन जी जब हम करते हैं। जब तक हम करते नहीं ना, तब तक ये समस्या यूं की यूं रहती है। कुछ बहनें मेरी वीडियो बना रही हैं, वो बना रही हैं, उनका धन्यवाद। ना बना लो बहन जी, मैं कुछ नहीं कहने वाला। आ जाओ पंडित जी, आप भी कहीं आसन ले लो थोड़ी देर के लिए, आनंद लो। हमारे पास देखिए धर्म का मामला तो है नहीं, और मेरे पास तो धर्म और ज्ञान कतई नहीं है, क्योंकि हरियाणा वाले तो फिर ज्ञान देते हैं तो महाभारत हो जाती है पंडित जी। हाँ, और मेरे तो पिता का नाम ही धर्म था, तो मेरे को तो वैसे भी ज्ञान की जरूरत है। मैं जाट आदमी हूँ, बहुत भोला हूँ पंडित जी, बहुत भोला। देखिए जाट कितना भोला होता है। एक बार एक जाट बैंक में चला गया लोन लेने के लिए। साहब बैंक अधिकारी बोला बैंक में खाता है। मैं क्या, अब तक तो खाता था घर पे ही। अगर लोन दे दोगे तो बैंक में खाने लग जाऊंगा। इतना शरीफ आदमी हूं मैडम मैं, बहुत शरीफ। मैं बात कर रहा था वीडियो की, फेसबुक व्हाट्सएप बहुत बुरा हाल हो गया। 24 घंटे फेसबुक पे रहने लग गए हैं। एक सच्ची बात बता के जाता हूं, महिलाएं बैठी हैं, पूरी दुनिया में लगभग 300 करोड़ महिलाएं हैं। यकीन ना हो तो गिन के देख लेना। और फेसबुक पे 500 करोड़ हैं। ये कहां से आ गई? संजीव जी सच्ची बात बता रहा हूं, बहुत लोग खुश रहते हैं। मेरी 5000 की फ्रेंड रिक्वेस्ट हो रखी है। फेसबुक को आधार कार्ड से लिंक कर दो, पता लग जाएगा। जिसको इतने दिनों से सपना चौधरी समझे बैठे थे, भूरेलाल हलवाई है। कि रूप की रसीली थी वो, छोरी रंगीली थी वो, फोटो देख फेसबुक ही मन ललचाया था। और स्याणा में भी बना घना, फेक आइडियली बना। फोटो मैंने सलमान खान का लगाया था, और दोस्ती से बात हुई, पहली मुलाकात हुई, मिलने वो आई, मैं भी पार्क में बुलाया था, और खड़े मुस्काए दोनों, नजरें चुराए दोनों। जीजा मैं था उसका, वो साड़ा मेरा पाया था। जीजा मैं था उसका। ये आजकल के दिल्ली गुड़गांव, मैं गुड़गांव से हूँ, आप लोग दिल्ली में हैं, आप लोग समझते हैं। ये जो मॉडर्न लड़के हैं ना, मॉडर्न लड़के, नए लड़के, देखिए आप लोग सब खाए पिए हो, अच्छी बात है, मैं भी खाया पिया हूं। और ये भी मत सोचना कि मैं मोटा हो रखा हूं बहन जी, मैं सूजा पड़े हूं। शादीशुदा आदमी के बहुत बुरे हालात होते हैं। लेकिन आजकल बाबूजी कुछ लड़के मॉडर्न जो है ना, वो कैसे हो गए? नए लड़के का, आधुनिक लड़के का चित्र देखिए। नया लड़का कैसे हो गए आजकल के? 0 फिगर, लंबे बाल, हाथ में कड़े, कानों में बाड़ी, होठों पे लिपस्टिक। ऐसा एक आधुनिक लड़का मेट्रो में चढ़ गया। मेट्रो में मेरी माँ बैठी थी, वो उसे देख कर कुछ और ही समझ बैठी। बोली ये बेटी भरी जवानी में विधवा हो गई, देख के बड़ा दुख हुआ। आसपास लोग खड़े थे, बोले ताई आदमी है। बोली रे आदमी है तो इसे उसके नाम का सिंदूर तो लगाना चाहिए था। ये ऐसे लड़के हो रखे हैं। लेकिन हमने ऐसा नहीं बनना, हमने खूब खाना पीना है, मस्ती करनी है। और खाने पीने की एक समस्या बता जाता हूं। मोनिका जी मेरे से डिस्कस भी कर रही थी, क्योंकि महिलाएं बैठी हैं, अगर वो बात नहीं बताई तो कोई फायदा नहीं। इधर जितने भी पुरुष बैठे हैं वो सब मेरी बात से सहमत होंगे। टेकरीवाल साहब आप भी सहमत होंगे। पत्नी के एक प्रश्न का उत्तर कोई कितना भी अनुभवी पति हो उसके पास भी नहीं है। पत्नी का एक प्रश्न, जगदीश जी तो मुक्त हैं इस समस्या से, बाकी सब फंसे हुए हैं। पत्नी का एक प्रश्न, सब्जी क्या बनाऊं? बहन जी इसका उत्तर नहीं है। मैं सिद्ध करता हूं, यूं ही नहीं कह रहा। सुनिए कि घरवाली छोरे ने सुला रही थी, थपकी दे रही थी, दूध पिला रही थी। बोली सब्जी क्या बनाऊं? मैंने कहा कुछ भी बना ले, हम यही तो कहते हैं। बोली इतना मत घबराओ,
आज की सब्जी आप बताओ। एक बार तो सुभाष जी आंखों में पानी होता रहा। एक बढ़िया सी सब्जी खाने का ख्याल मेरे मन में आया। मैंने कहा तोरी बना ले, बोली कल खाई थी। मैंने कहा तो भिंडी बना ले, बोली परसों बनाई थी। मैंने कहा तो मैं इब्बे पनीर ले आऊं सू, बोली मैं के पनीर खाऊं सू। मैंने कहा तो सब्जी छोड़ पराठे हो जाएं, बोली मोटे हो जाओगे। मैंने कहा राबड़ी घोट ले, बोली खाते ही सो जाओगे। मैंने कहा चटनी बना ले, बोली लहसुन नहीं है। मैंने कहा गट्टे बना ले, बोली बेसन नहीं है। मैंने कहा कढ़ी बना ले, बोली सामन लाग गया। मैं कहा दाल चढ़ाया, बोली छोरा जाग गया। ये कति नहीं सोएगा, कुकर की सिट्टी सुनते ही रोएगा। यूं करो ढाबे चले जाओ, एक दाल और 4-5 बटर रोटी बंधवा लो। बहुत अच्छा। अब चल बड़ा बहन जी ढाबे पे नहीं जाता तो भूखा ही मरता, पर अंधेरा ज्यादा था, कर्म भी कतई सो गए थे, अंधेरा ज्यादा था, ढाबे भी बंद हो गए थे। उल्टा आके घर पे पूरी बात बताई। घरवाली फिर प्यार से मुस्कुराई, बोली पकड़ छोरे को, मैं आटा गूंथ ले आऊं, पर ये तो बता दे। एक बार तालियां बजा दे। बहुत अच्छे सुंदर, वाह। इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। हम एक अच्छे पावन मंच पर हैं, भगवान राम के पावन मंच पर हैं। आज भूमि पूजन हुआ है। भारत लोक शिक्षा परिषद एक कल से जुड़ी हुई संस्था है। मैं सच्ची बात बताऊं, पीछे हम एक कार्यक्रम में मैं और दीपक भैया कटक गए हुए थे। कटक में सुभाष जी एक कुआं है, उस कुएं में आवाज लगाओ ना तो जवाब आता है। संजीव जी जवाब आता है। मैं और दीपक भैया चले गए प्रयोग करने के लिए। मैंने कुएं में आवाज लगाई सुंदर कटारिया, जवाब आया सुंदर कटारिया, सुंदर कटारिया, सुंदर। आवाज लगाई दीपक गुप्ता, जवाब आया दीपक गुप्ता, दीपक गुप्ता। कमाल हो गया। हमने सोचा कल भारत लोक शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में जाएंगे। हमने आवाज लगाई भारत लोक शिक्षा परिषद, कोई जवाब ही नहीं आया। बड़ी टेंशन होगी बहन जी, क्या करें, फंस गए। पड़ोस में कुटिया थी, कुटिया में बाबा बैठे थे। हमने बाबा से पूछी बाबा क्या चक्कर है। आवाज लगाई सुंदर कटारिया, जवाब आया। आवाज लगाई दीपक गुप्ता, जवाब आया। आवाज लगाई भारत लोक शिक्षा परिषद, कोई जवाब नहीं आया। बाबा ने जो जवाब दिया पसंद आए तो पीछे तक तालियां बजाना। बाबा बोले बेटा सुंदर कटारिया का जवाब हो सकता है, दीपक गुप्ता का जवाब हो सकता है, भारत लोक शिक्षा परिषद कोई जवाब नहीं हो सकता। वाह वाह। कोई जवाब नहीं हो सकता। और टेकरीवाल जी इससे ज्यादा मक्खन में लगा भी नहीं सकता। इतना बहुत है। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, आप लोगों को मजा आ रहा है। एक छंद पढ़ देता हूं कि पढ़ें होल ईयर ना परिणाम क्लियर तो फादर के फियर का मजा कुछ और है। एग्जाम का टाइम है, रिजल्ट आ रहे हैं। पढ़ें होल ईयर ना परिणाम क्लियर तो फादर के फियर का मजा कुछ और है। और सुने लगा ईयर जो मदर हो नियर तो बात विद डियर का मजा कुछ और है। आंख में हो टीयर और दोस्त लाके बियर जो कर देवे चीयर तो मजा कुछ और है। और ऐसा लगेगी ईयर कि एक पूरा ईयर जो पत्नी हो पीहर। बहुत अच्छे। जिन्होंने बजानी थी उन्होंने बहन जी पीछे बजा दी, वो डबल खुश थे। इस लाइन पे ज्यादा थाली बजाई है। हाँ और थोड़ा पढ़ो। एक अच्छा ठीक है, ठीक है। एक कविता आदरणीय जगदीश मित्तल जी की तरफ से आदेश है कि वो कविता पढ़ो। मैं प्रयास करता हूं कि वो कविता मैं ऐसे ही पढ़ दूं, लेकिन फिर भी फोन निकाल लेता हूं। एक लंबा समय हो गया, इनकी बहुत पसंदीदा कविता है वो, और आप लोगों को आनंद आएगा। एक अच्छी कविता पढ़ता हूं। बहुत बढ़िया, स्वागत। कविता का आनंद लीजिए, क्योंकि आदरणीय ने बताया, मैंने भी कहा कि एग्जाम का टाइम है। तो एक बच्चे का प्रश्न है मोदी जी से। प्रश्न सुनिए, बच्चे ने मोदी जी से प्रश्न किया है कि मोदी जी कल मेरा ज्योग्राफी का पेपर है, तो ये बता दो नक्शे में पाकिस्तान भरना है कि नहीं भरना है। कविता सुननी है तो तालियां बजाइए। बहुत अच्छे। विशुद्ध हरियाणवी में कविता है, मुझे लगता है आप सबको पसंद आएगी, समझ भी आएगी। सारे हरियाणा के ही हो ना, और दिल्ली तो वैसे भी हरियाणा की पड़ोसी है। एक बार हाथ उठा के तालियां बजाइए, मैं कविता शुरू करूं। बहुत अच्छे। क्या बात है। बच्चे का प्रश्न सुनिए कि काल भरूंगा नक्शा, बॉर्डर मोटा कर दो मोदी जी। काल भरूंगा नक्शा, बॉर्डर मोटा कर दो मोदी जी। पाकिस्तान हटा दो या फिर छोटा कर दो। बहुत अच्छे, वाह। बच्चा क्या कहता है कि थोड़ा सा कमजोर सू मैं, भूगोल समझ में आता ना।
ऊपर था आकार अलग सा इसका मनस हुआ था ना, मैं ज्यादा पड़ गया और तुमने घटा दिया तो के बेरा। मोदी जी का कुछ नहीं पता बहन जी, कब क्या कर दे। एक दिन सुबह उठे पता लगा मित्रों नोट बदल गए, एक दिन सुबह उठे पता लगा मित्रों 300 गए, एक दिन सुबह उठे पता लगा मित्रों पाकिस्तान नहीं रहा। मैं ज्यादा पड़ गया और तुमने घटा दिया तो के बेरा। पाक जगत के नक्शे में था, हटा दिया तो के बेरा। मेरी मान लो इस बार तो इनके छोटा कर दो मोदी जी, और पाकिस्तान हटा दो या फिर छोटा कर दो। बहुत अच्छे। के काम अगर यो हो गया ना तो बात अनोखी हो जाएगी, पेपर भी आसान लगेगा, तैयारी चौखी हो जाएगी। और कसम खाऊं सू भारत माँ की, कतई पढ़ने में रस लूंगा, 10 नंबर का नक्शा से तो नंबर पूरे 10 लूंगा। बहुत घनी मेहनत से हड़का जोटा कर दो मोदी जी, पाकिस्तान हटा दो या फिर छोटा। बहुत अच्छे सुंदर। और सुनो बाउंड्री भारत माँ की थोड़ी और बढ़ा दो ना। मैं हरियाणा का हूं तो मैं हरियाणा की बात करता हूं, आपके दिल की बात करता हूं कि सुनो बाउंड्री भारत माँ की थोड़ी और बढ़ा दो ना। हरियाणा ना और बढ़ा, अफगान तक पहुंचा दो ना, फिर तो हम हरियाणा वाले, हरियाणा का अपना ही रंग है सर। हरियाणा का एक रैप्टा बड़ा शानदार होता है। वो 2 आदमी खड़े होकर आपस में पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, बोले पाकिस्तान के तो कीड़े पड़ेंगे। दूसरा बोला कीड़ों से भी पूछ तो लो। बहुत अच्छे। के पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। तब एक रैप्टा, देखिए हरियाणा का कैसा होता है एक रैप्टा, आनंद लीजिए। एक रैप्टा हरियाणा का बैरा कर दे ऐसा है, एक रैप्टा हरियाणा का बैरा कर दे ऐसा है, एक रैप्टा गुजराती का सभी जानते कैसा है, और एक रैप्टा दिल्ली वालों का भी सबने दिखा दिया, और एक रैप्टा यूपी वालों का बुलडोजर जैसा है। तो एक रैप्टा बड़ा अलग तरीका होता। तब मैं कहता हूं कि सुनो बाउंड्री भारत माँ की थोड़ी और बढ़ा दो ना, हरियाणा ना और बड़ा अफगान तक पहुंचा दो ना, फिर तो हम हरियाणा वाले आप देख लेंगे इनने, ये बेटे बिगड़े से इनके बाप देख लेंगे इनने, और मार मार के सोटे पूरा कोटा कर दो मोदी जी, और पाकिस्तान हटा दो या फिर छोटा कर दो मोदी जी। और 4 पंक्तियां और बढ़ता हूं कि सुनो पुलवामा सा नहीं हादसा होना चाहिए, फिर सुनो दफनाने मुश्किल हो जाएंगे, ला देंगे हम ढेर, सुनो ऐसा काम हम करेंगे, ये जरूरी है। तो मैं कहता हूं कि पुलवामा सा नहीं हादसा होना चाहिए, फिर सुनो दफनाने मुश्किल हो जाएंगे, ला देंगे हम ढेर, सुनो। और आंख देख के चिड़ियावाड़ी मोदी जी संधान करो, लंका तय कंधार तलक तुम पूरा हिंदुस्तान करो, नाम मिटा दो कति पाक का, टोटा कर दो मोदी जी, भाई भाई ना मरे कटे सुख मोटा कर दो मोदी जी, और पाकिस्तान हटा दो या फिर छोटा कर दो मोदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद।